आब हयात यीशु बिन सिराग 50वां बाब। काहिन आज़म शमाउन। काहिन आज़म शमाउन बिन ऊनिया अपने भाइयों में अजीम और अपनी कौम में जलील था। उसकी ज़िंदगी में हैकल मुरम्मत हुई और उसके अय्याम में मक़दस मुस्तहकम किया गया। उसने दुगनी ऊंची बुलंद दीवार हैकल के गिर्द तामीर की। उसके अय्याम में पानी के हौज़ खोदे गए जो फ़ायदा पहुंचाने में समंदर की तरह पुर रहते थे। उसने उम्मत की खबरदारी की ताकि वो लूटी ना जाए और शहर को मजबूत किया ताकि वो फतह ना किया जाए। जब वो मस्किन में से नजर करता था और मक़दस से निकलता था तो वो किस कदर जलील होता था। बादलों के दरमियान सुबह के सितारे की मानिंद, या ईद फतीर में बदर की तरह, या आफताब की मानिंद जो हक ताला की हैकल पर तुलू होता है, या रोशन बादलों के दरमियान दरख्शां कौसे क़ज़ा की तरह, या बहार के मौसम में गुले गुलाब की कली की मानिंद, या पानी की नहर पर गुले सोसन की तरह, या मौसम गर्मा में लुबनान की रोएदगी की मानिंद, या जोशान बखूर की तरह जो अंगारे पर हो, या सोने के बर्तन की मानिंद जिसमें हर किस्म का नगीना जड़ा हुआ हो, या फलदार जैतून या सुरू की तरह जो फजा तक बुलंद हो। जब वो जलाल की पोशाक पहने हुए जीनत के कमाल से मुलब्बिस था, जब वो बुलंद मज़बा पर चढ़ता और मुकद्दस मकाम को जलाल बख्शता था, और जब वो काहिनों के हाथ से ज़बीहे के अज़ा लेता और मज़हबा की आग जलाने वाली जगह पर खड़ा होता था, तो भाइयों का गिरोह लुबनान के देवदार की शाखों की मानिंद और खजूर की टहनियों की तरह उसके गिर्द खड़ा होता था, और तमाम बनी हारून अपने जलाल में होते थे, और इसराइल की तमाम जमात के रूबरू अपने हाथों में खुदावंद का नजराना लिए होते थे। और जब वो मज़बा पर कादरी मुतलक हक ताला के नजराने की इज्जत के लिए अपनी खिदमत ख़त्म करता था तो तपावन के लिए अपना हाथ लंबा करता और अंगूर का खून उंडेलता, और उसे सब के बादशाह हक ताला के हुजूर उम्दा खुशबू के लिए मज़बा के पांव पर बहाता था। तब बनी हारून खड़े हुए नरसिंगे जोर से बजाते थे और हक ताला के सामने यादगारी के लिए बड़ी आवाज सुनी जाती थी, और उस वक्त सब लोग एक साथ जल्दी करते और अपने खुदावन कादरे मुतलक खुदाए ताला को सजदा करने के लिए जमीन पर अपने चेहरों के बल गिर पड़ते थे, और गाने वाले अपनी आवाज़ों से हम्द करते थे और उनके शीरीं राग अजीम घर में सुनाई देते थे। और लोग अपनी दुआ में खुदावंद रहीम हक ताला से मिन्नत और आजिज़ी करते थे जब तक कि वो खुदावंद की इबादत से फारिग ना होता और उसकी खिदमत इख्तिताम ना पाती। तब वो नीचे उतरता और अपने लबों से खुदावंद को मुबारक कहता हुआ और उसके नाम से फ़ख्र करता हुआ बनी इसराइल की तमाम जमात पर अपने हाथ फैलाता था, और वो 2 बार सजदा करते ताकि उससे बरकत पाएं। बस अब सबके खुदा को मुबारक कहो जो हर जगह अजीम काम करता है और माँ के रहम में होने के वक्त से हमारे दिन बढ़ाता है और अपनी रहमत के मुताबिक हमसे सुलूक करता है। काश कि वो तुम्हें दिल की हिकमत अता फरमाए, और ये कि तुम्हारे दिनों में और ज़मानों के अंजाम तक इस्राएल सलामती से रहे। उसकी मोहब्बत शमाउन के साथ रहे, वो उसमें फनीहास का अहद पूरा करे जब तक आसमान है। ये ना तो कभी उससे
اور نہ اس کی اولاد ہی سے جاتا رہے۔ 2 قومیں ہیں جن سے میری روح نفرت کرتی ہے، اور تیسری تو کوئی قوم ہی نہیں، کوہ سعیر پر رہنے والے اور فلسطینی، اور وہ احمق لوگ جو شکیم میں رہتے ہیں۔ اختتام کتاب۔ یشوع بن الیعازر بن سیراخ یروشلمی نے عقل اور علم کی تادیب اس کتاب میں لکھی ہے۔ اس نے اپنے دل سے حکمت کو ظاہر کیا۔ مبارک ہے وہ جو ان سب باتوں پر مستقل رہتا ہے، کیونکہ جو کوئی انہیں اپنے دل میں رکھے گا وہ دانش مند ہو جائے گا، اور جب ان پر عمل کرے گا تو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھے گا، کیونکہ خداوند کا نور اس کی رہنمائی کرے گا۔